हेलो यूट्यूब। तो टाइम हुआ है 9:25 और आज है फ्राइडे 29 सितंबर। ये ट्रेड हमने लिया था थर्सडे को 24 सितंबर को, और इसका लेने का कारण था कि मंथली एक्सपायरी थी कल। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के पास सिर्फ 5 में से 4 दिन रह गए थे एक्सपायरी के लिए, और उसके ऊपर 2 अक्टूबर आ गई तो उसके भी एक दिन कम हो गया। तो 3 डेज़ रहते थे सिर्फ बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के लिए। तो मैंने थोड़ा सा टाइट स्ट्रैंगल एक सेल कर दिया 43,700 45,000 का। कल 3:25 के करीब करीब मार्केट बंद होते होते। तो ये है अभी तक का रिज़ल्ट। विल अपडेट यू जब भी कोई चेंजेस आते हैं या मैं कोई चेंजेस करता हूँ। थैंक यू। हेलो, एक बार फिर से दिस इज़ एन अपडेट टू द ट्रेड ऑफ 29 सितंबर। तो मैंने जो ट्रेड लिया था उसका हाई प्रॉफिट मेरे को मिला 11,000, और मैंने डिसाइड किया था कि इसका टेक होम जो है वो मैं 7,000 रखूँगा। टेक होम मींस कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बोल सकते हो कि जब 7,000 के नीचे आएगा तो मैं कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करूँगा, और वो 7,000 के नीचे गया तो मैंने अपनी एडजस्टमेंट डाली और पुट की लेग जो है उसको थोड़ा सा ऊपर ले आया। जो मेरे पास पहले 43,700 की थी वो मैं 44,200 की ले आया, क्योंकि 43,700 की इसलिए थी क्योंकि 43,800 पे एक मेजर सपोर्ट थी। अभी 44,200 के ऊपर एक मेजर सपोर्ट है, तो मैं एक मेजर सपोर्ट से दूसरी मेजर सपोर्ट पे उसको शिफ्ट कर दिया। तो अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है 7,800 के करीब करीब। और मैंने जब ये ट्रेड लिया तो मार्जिन बेनिफिट उतना मिला नहीं, और मेरा ट्रेड थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं 270 और 300। सो दिस इज़ एन इम्बैलेंस ट्रेड, इट्स नॉट प्रॉपर्ली हेज्ड। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी मार्जिन तो है नहीं, तो इसी को ऐसे ही चलाना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ट्रेड अपडेट फॉर 29 सितंबर। तो क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में हमने 43,700 की ये वाली 43,700 की ये वाली हमने पुट और 45,000 की कॉल का स्ट्रैंगल बनाया था। फिर हमने किया कि 43,700 की पुट को शिफ्ट किया 44,200 की पुट पे, और हमारा ट्रेड थोड़ा सा इम्बैलेंस भी हो गया था 270-300। तो क्योंकि हमारे पास मार्जिन बेनिफिट नहीं था। अभी मेरा फिर से 15,000 पे प्रॉफिट पहुंच गया था, और मैंने टेक होम जो अपना प्रॉफिट सोचा था वो 10,000 के पास था। तो जब 10,500 गया तो मैंने अपना ट्रेड नहीं काटा। उसका एक रीज़न था कि ये देखिए, हम एक फुटप्रिंट चार्ट निकालेंगे, और फुटप्रिंट चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे बायर एब्जॉर्प्शन हुई है। वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये फुटप्रिंट चार्ट आया अपना, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आके ये हम कर देते हैं इसको थोड़ा सा स्केल अप। हाँ, ये रहा। तो ये देखिए जहाँ पे ये 28,000 है, मैंने अभी क्लिक किया, ये 28,000 के बायर टॉप पे आए और 13,000 के बायर टॉप पे आए, लेकिन कैंडल को ऊपर नहीं लेके जा पाए, और उल्टा ये कैंडल तो रेड बन गई। सो यहाँ पे आके मेरा मन किया कि मैं अपना पुट का लेग कॉल का लेग क्लोज़ कर दूँ, क्योंकि काफ़ी ऊपर जा रहा था। तो लेकिन यहाँ पे बायर अब्जॉर्प्शन था, तो मैंने नहीं किया उसको क्लोज़। एज अ रिज़ल्ट अगली कैंडल डाउन, एक कैंडल ग्रीन, अभी उस कैंडल से ऊपर नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे कोई हैवी सेलर और यहाँ पे सेलर डाइवर्जेंस भी है, तो इसलिए मैंने उसको कैंसिल नहीं किया। फुटप्रिंट चार्ट ने मेरे को बताया कि अभी भाई रुक जा, तो मैं रुक गया, और अपना जो 10,500 था वो फिर से 13,000 की तरफ आ गया है। आगे देखते हैं क्या होता है। आई विल अपडेट यू। 14,000 आ गया, चलो आई विल अपडेट यू। चलिए मिलते हैं फिर से। हाँ जी, टाइम हुआ है 1:21 और ये अपडेट है
29 सितंबर के ट्रेड का। तो जैसे कि हमने ऑर्डर फ्लो चार्ट में देखा था कि वहाँ पे बायर एब्जॉर्प्शन थी एग्जैक्टली, यहाँ पे देखेंगे हम कहाँ पे थी। इसको स्केल अप करेंगे पहले तो। बायर एब्जॉर्प्शन मिली थी हमें, किधर गई ये बायर एब्जॉर्प्शन मिली थी हमें ये वाली कैंडल पे जो है 1140 की, और साथ ही नेक्स्ट कैंडल में 1145 की कैंडल में और बायर एब्जॉर्प्शन मिली और एक सेलर डाइवर्जेंस भी मिला। तो हमने जो ट्रेड मेरा 10,500 के प्रॉफिट पे रह गया था, करीब जो मेरा 15,000 का था, तो मेरा टेक होम प्रॉफिट बस जो जिसको हम ट्रेल एसएल भी बोल देते हैं वो हिट होने ही लगा था, लेकिन मैंने उसको हिट नहीं करवाया और मैंने अपनी पोजीशन एडजस्ट नहीं की क्योंकि मेरे को यहाँ पे एब्जॉर्प्शन दिखी। उसका रिज़ल्ट ये है, ऑर्डर फ्लो चार्ट को देखने का उसका रिज़ल्ट ये है कि अपना जो 10,500 का प्रॉफिट था वो अभी 20,200 पे चल रहा है। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर जाता हूँ ट्रेड, क्योंकि आई एम ऑलरेडी गेटिंग मोर देन 1.8% या 2% के करीब मिल रहा है मेरे को अपने कैपिटल का। तो मैं आपको एक बार अपनी कैपिटल भी दिखा देता हूँ। तो कैपिटल मेरी रहती है करीब 10.5 लाख। तो मैं अपना यहाँ पे ट्रेड कैंसिल कर देता हूँ, लेकिन अब की बार मैं इसलिए कैंसिल नहीं कर रहा हूँ अपना ट्रेड, ये वाला यहाँ पे स्टॉप नहीं कर रहा हूँ और नया एक स्ट्रैंगल नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इस ट्रेड में सिर्फ़ और सिर्फ मेरे को इस ट्रेड को 3 दिन संभालना है। और अभी मेरा ट्रेड ये बहुत ही बैलेंस्ड है। मेरे पास देखिए 44,200 45,000, तो ये मार्केट चल रही है अभी 44,600 पे। तो मेरा ट्रेड काफ़ी बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है, बिल्कुल सेंटर में मार्केट है और मेरे पास अच्छा स्ट्रैंगल है। और सिर्फ मेरे को ये ट्रेड 3 दिन संभालना है। आज का दिन निकल गया तो सिर्फ 2 दिन रह जाएंगे, ट्यूसडे एंड वेंसडे को एक्सपायरी है। तो इसीलिए मैं इस ट्रेड को भी क्लोज़ नहीं कर रहा। बाकी अभी 2 घंटे पड़े हैं, तो देखते हैं क्या चलता है उसमें। ये है अपडेट 29 सितंबर की ट्रेड का। मार्केट हो चुकी है बंद। लास्ट हमने अपडेट किया था आपको 1:29 PM पे। तो उसके बाद हमने कोई ख़ास ट्रेड लिया ही नहीं है, वही पोजीशन कैरी करी है। और 14,640 रुपये हमने 43,700 की पुट पे बुक कर लिए हैं। बाकी ट्रेड हमने कैरी किया है। नेट M2M है 29,115। और इसमें एक बात जो बताने वाली है वो है कि 2 o'clock जब हमने आपको अपडेट किया 129 पे, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाने लगी, लेकिन हमारा प्रॉफिट बढ़ ही रहा था, तो हमें इतनी कोई परेशानी हुई नहीं। लेकिन फिर भी मैंने एक बार जब ये ऑर्डर फ्लो चार्ट या इसको फुटप्रिंट चार्ट बोलते हैं, जब ये देखा मैंने, तो इसमें मेरे को नज़र आया, ये कौन सी कैंडल, हाँ 2 बजे की कैंडल में मेरे को नज़र आया कि 41,000 वॉल्यूम बना है बिल्कुल टॉप पे जाके, और इम्बैलेंस भी मिला। तो ये एक्चुअली फ्यूचर चार्ट होता है, तो इसको आप स्पॉट के चार्ट से कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर चार्ट में ही आपको वॉल्यूम दिखेगा, स्पॉट के चार्ट में वॉल्यूम नहीं दिखता है। तो इसमें मैंने देखा कि ये ऊपर टॉप पे इसने इम्बैलेंस दिया और 41,000 का वॉल्यूम दिया, जो कि बहुत ह्यूज वॉल्यूम है। देखिए नॉर्मली वॉल्यूम हमें मिल रहा है 2200 1400, ये 41,000 एकदम से आ गया। और 41,000 के बाद एकदम से बायर सारे गायब हो गए, 135 बायर्स रह गए टॉप पे। ठीक है, इस लेवल पे फिर 1300 510 4000, 41,000 से 4,000 मान लो बायर आ गए, 585 बायर, 7,000 बायर, 690 बायर, 4700 बायर, 2400 बायर, और ये आए 345 बायर। ठीक है ना जी। तो कहने का मतलब 41,000 से जब आपके बायर एकदम से कम हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रोबेबिलिटी देता है कि मार्केट अभी डाउन जाने वाली है। तो मेरे को एक छोटा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो मार्केट अभी अप जा रही है, और मेरा वैसे भी प्रॉफिट अप जा रहा था, क्योंकि स्ट्रैंगल अपने आप को हेज कर रहा था, तो मेरे को इतनी टेंशन थी भी नहीं। और जब इसने ये मेरे को एक बायर का जो एब्जॉर्प्शन या बायर की एग्जॉस्शन बोलते हैं, आई डोंट नो, बायर की एग्जॉस्शन दिखाई, तो मेरे को एक छोटा सा कॉन्फिडेंस और आ गया कि अभी डाउन ही जाएगी। और वही हुआ, मार्केट गई ढाई ढम, एंड हमारा ट्रेड बन गया बहुत अच्छा, और हम फिर से वहीं पे आ गए, बिल्कुल एक बैलेंस्ड स्ट्रैंगल पे।
और 400 पॉइंट ऊपर, 400 पॉइंट जैसे 44,584 है तो 400 पॉइंट नीचे 44,200 और 400 पॉइंट ऊपर 45,000। हमारा स्ट्रैंगल बिल्कुल, हमारा जो वो जो बेल ग्राफ बनता है बिल्कुल सेंटर में बाज़ार खड़ा है और हमारे पास ट्रायंगल बहुत अच्छा, 400 पॉइंट ऊपर 400 पॉइंट नीचे। और इसको संभालने के लिए अपने को सिर्फ 2 दिन है, ट्यूसडे एंड वेंसडे। तो हमें कोई इतनी खास टेंशन नहीं है। होपफुली इस ट्रेड में हमें 60,000 रुपीज़ बन जाने चाहिए अगर सब सही रहा तो नेक्स्ट अपडेट हम करेंगे ऑन ट्यूसडे। तब तक के लिए सत श्री अकाल जी।